हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने लीडरशिप के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लीडरशिप की स्टाइल्स क्या क्या होती हैं, जिनमें से मेजरली हम ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस फेयर के बारे में पढ़ेंगे। सो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लीडरशिप स्टाइल बेसिकली तीन टाइप्स में डिवाइडेड होती है: ऑटोक्रेटिक स्टाइल, डेमोक्रेटिक स्टाइल एंड लेजिस फेयर स्टाइल। लीडरशिप, जो पर्सन लीड करता है उसका बिहेवियर कैसा है, वो अपनी टीम के साथ, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ वो कैसा बिहेव कर रहा है, वो ही लीडरशिप स्टाइल्स कहलाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की। ऑटोक्रेटिक लीडर स्टाइल में जो लीडर होता है वो एक तरह से आपका अथॉरिटेटिव स्टाइल होता है या डायरेक्टिव स्टाइल होता है लीडरशिप का, जिसमें जो पर्सन लीडर होता है उसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है किसी भी काम को करने के लिए। तो वो डेलीगेटेड नहीं होती है कि सबॉर्डिनेट्स भी अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। ऑटोक्रेट स्टाइल ऑफ लीडरशिप में जो मेन पर्सन कंसर्न्ड होता है उसके पास सारी की सारी अथॉरिटीज़ होती हैं और वो ही सारे डिस्कशंस और डिसीजंस को ले रहा होता है। सो ऑटोक्रेटिक लीडर स्टाइल आपकी अथॉरिटेटिव स्टाइल होती है। सेकंड आती है आपकी डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल क्या होती है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डेमोक्रेटिक यानी कि यहाँ पर जो लीडर है उसके अंडर के जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, किसी भी तरह के चेंजेस को लाने में अपने व्यू पॉइंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी फ्री डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है जिसे हम पार्टिसिपेटिव स्टाइल भी कहते हैं, जहाँ पे लीडर के साथ उसके सबॉर्डिनेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो लीडर ऑटोक्रेट नहीं होता है कि जो उसे सही लग रहा है उसने वही किया, बल्कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स की राय लेकर उन सबके इन्वॉल्वमेंट के साथ एक डिसीजन मेकिंग को लिया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव किया जा सके। इसके तीन टाइप्स होते हैं: कंसेंसस, कंसल्टिव एंड डेमोक्रेटिव। कंसेंसस में होता है कि लीडर जो डिसीजंस ले रहा है वो अपने जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं या फिर जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, उसकी टीम है, उनके साथ कंसल्ट करके किसी डिसीजन पे आना। कंसल्टेटिव हो जाता है जब वो ओपिनियंस को भी लेते हैं, शामिल करते हैं कि जो वो डिसीजन ले रहे हैं वो सबके हित में है कि नहीं, वहाँ पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, तो उनसे उनके ओपिनियंस भी लिए जाते हैं। और डेमोक्रेटिक हो जाता है कि हर एक के पास अपना एक जो राइट है डेमोक्रेटिक, जैसे हम डेमोक्रेसी में कहते हैं हर एक के पास अपना खुद का राइट होता है अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीने के लिए। सिमिलरली लीडरशिप में भी डेमोक्रेटिक स्टाइल में जो लीडर है वो अपनी जो डिसीजंस है वो अपने सबॉर्डिनेट्स की सहमति के साथ यानी उनके राइट के साथ लेता है। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर थोपा जा रहा हो, हर एक सबॉर्डिनेट अपनी इच्छा से उस फाइनल डिसीजन में अपना योगदान देता है। नेक्स्ट आता है आपका लेजिस्फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ये सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी आप कह सकते हैं यही है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ये एक तरह की लीडरशिप होती है जिसको फ्री रेन ऑफ लीडरशिप भी कहा जाता है, एक तरह से फ्री स्टाइल होता है। लेजिस्फेयर आपका जो लीडरशिप स्टाइल होता है ये फ्री स्टाइल कहा जाता है। इस स्टाइल में जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो कंप्लीटली सबॉर्डिनेट्स के ऊपर छोड़ दी जाती है, कि हर एक जो सबॉर्डिनेट है वो अपने अकॉर्डिंग जो उसके गोल्स हैं वो उनको सेट करते हैं। उन्हें मालूम है, लीडर के द्वारा बता दिया गया है कि किस तरह का कंपनी का गोल है और उन्हें किस तरह के टारगेट्स को अचीव करना है। बेस्ड ऑन दैट हर एक सबॉर्डिनेट कितना कर सकता है, कितनी उसकी क्षमता है, उसके हिसाब से वो अपने गोल्स को खुद सेट करते हैं ताकि वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो यहाँ पर सबॉर्डिनेट्स को कंप्लीट फ्रीडम दिया जाता है, कंप्लीट ऑटोनॉमी होती है उनकी अपने डिसीजंस को खुद लेने के लिए। और ये एम्प्लॉयज़ को काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट भी बनाता है जिसकी वजह से वो अपने काम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी होते हैं, प्लस उसमें ग्रो भी कर पाते हैं क्योंकि उनके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होता है। इनके अलावा कुछ और लीडरशिप स्टाइल्स भी होती हैं, जैसे ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, आपकी कैरिज्मेटिक स्टाइल, इसके अलावा पीपल ओरिएंटेड स्टाइल ऑफ लीडरशिप, टास्क ओरिएंटेड, सर्वेंट स्टाइल, ट्रांजैक्शन स्टाइल, ट्रांसफॉर्मेशन स्टाइल एंड सिचुएशन स्टाइल।
जैसे कि ये सारे वर्ड्स हैं, सेम टू सेम इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग ही इनकी स्टाइल भी रिप्रेजेंट करती है। जैसे ब्यूरोक्रेटिक में होता है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लीडरशिप को फॉलो किया जाता है। जैसे पुराने जो रूल्स चले आ रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग किया जा रहा होता है। जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं, लीडर उनको वही एग्ज़िस्टिंग मेथड्स के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ भी नया इनोवेशन नहीं होता है, ज़्यादा फ्रीडम नहीं दिया जाता है कि सबऑर्डिनेट्स अपने अकॉर्डिंग कर सकें। इस टाइप की लीडरशिप में किसी भी तरह की स्पेस नहीं होती है कुछ भी नया एक्सप्लोर करने की, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रादर लीडर्स इंश्योर करते हैं कि एटलीस्ट जो स्टेप्स उनको दिए गए हैं वो फॉलो हो और फिर उनके सबऑर्डिनेट्स नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। सो यहाँ पर किसी भी तरह का फ्रीडम नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ब्लॉक्ड काइंड ऑफ लीडरशिप होती है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह के नए इनोवेशंस नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है कैरिज्मेटिक स्टाइल। अब लीडर जितना कैरिज्मेटिक होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी और वो उतनी ही ज़्यादा अपने टीम मेंबर्स को भी एनर्जाइज कर सकता है। सो एज द नेम सजेस्ट, कैरिज्मेटिक लीडर इज फुल ऑफ एनर्जी एंड ईगरनेस, जो उसकी टीम मेंबर्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट इज पीपल ओरिएंटेड स्टाइल। पीपल ओरिएंटेड स्टाइल होता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका डेमोक्रेटिक और लेजिस फेयर से मिलता जुलता है, जहाँ पर टीम के सपोर्ट के साथ, यानी कि जो मेंबर्स हैं उनकी सहमति के साथ ही टीम लीडर जो है आगे बढ़ता है, जिससे पर्सनल का जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो भी बढ़ता है और वो जेन्युइनली अपने काम में भी अच्छा होता है। नेक्स्ट है टास्क ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड लीडर्स वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क में या फिर किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए उन्हें लेकर आया गया है, तो वो फोकस करते हैं कि वो पर्टिकुलर टास्क हर हाल में उन्हें कंप्लीट करना ही करना है, बाय एनी वे। तो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए जब लीडरशिप दी जाती है उस पे फोकस किया जाता है ताकि उस गोल को अचीव किया जा सके, तो वो लीडरशिप स्टाइल होती है टास्क ओरिएंटेड। सर्वेंट स्टाइल लीडरशिप होती है आपकी जब जो लीडर है वो हर एक डिसीजन इस हिसाब से लेता है कि उसके अंडर काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सेटिस्फाइड रहें, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। सो वो उनके हिसाब से काम करता है। किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है या वो काम करने में उन्हें कोई दिक्कत आ रही है, तो वो मेक श्योर करते हैं कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स की हेल्प करें। सो वो फैसिलिटेट करते हैं कि गोल अचीवमेंट कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, और ऐसा करने के लिए वो खुद उनसे ही बात करते हैं और एम्प्लॉयज़ को ही यूज़ करते हैं कि वो किस तरह से उनकी पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन स्टाइल। ट्रांजैक्शन स्टाइल लीडरशिप में जो पावर होती है वो सर्टेन पर्सन के पास होती है, और वो ही सारे के सारे जो टास्क हैं उनको डिफाइन करते हैं, और क्या रिवॉर्ड्स होंगे क्या पनिशमेंट होंगे इसके बारे में भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है लीडर पहले से ही तय रखते हैं। वो ट्रांजैक्शन स्टाइल होता है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो जैसे जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो वहां पर आपको पहले से प्री डिटरमाइंड चीजें होती हैं। सारी की सारी जो लीडरशिप है उसमें भी वहीं पे वो चीजें दिखाई जाती हैं कि किस तरह से जो पावर है दैट इज गिवन टू सर्टेन पर्सन टू परफॉर्म सर्टेन टास्क एंड रिवॉर्ड अ पनिशमेंट फॉर द टीम्स परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि जब ऐसी लीडरशिप होती है तो सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये लीडरशिप स्टाइल में जो लीडर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को एक्सेसिवली मोटिवेट करता है कि वो अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको अचीव भी कर सके, प्लस एक हाई लेवल ऑफ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एनवायरनमेंट भी बना रहता है। तो उससे पूरी टीम क्या है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एकदम से। जब बहुत एक्टिव और बहुत मोटिवेटेड लीडर आपको मिलता है तो उसका मोटिवेशन, उसकी एनर्जी उसके सबॉर्डिनेट्स में भी ट्रांसफर हो जाती है। इससे गोल अचीवमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है, और साथ में जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी बहुत खुश रहते हैं कि उनका जो लीडर है वो कंप्लीटली मोटिवेटेड पर्सन है, जो उनकी भी लाइफस्टाइल्स और उनके कामों को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जिनके पास हर प्रॉब्लम का एक तरह से सल्यूशन रहता है। नेक्स्ट है सिचुएशन स्टाइल लीडरशिप। सिचुएशन स्टाइल लीडर वो होता है जो लीडर यूज करता है डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स को डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड टाइप ऑफ द एम्प्लॉय बीइंग सुपरवाइज्ड।
सबसे बेस्ट टाइप की जो लीडरशिप होती है वो एक तरह से यही होती है, सिचुएशनल स्टाइल। यहाँ पर जो लीडर है वो डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट और द एम्प्लॉय, दोनों चीज़ों को देखते हुए उनके अकॉर्डिंग उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो उस तरीके से डील करते हैं उस सिचुएशन को। वो लीडरशिप आपकी सिचुएशनल लीडरशिप कहलाती है। जहाँ पे उन्हें टफ लीडरशिप चाहिए वो वहाँ पर वैसे हो जाते हैं, जहाँ पर उन्हें डेमोक्रेटिक और लूज़ चाहिए वो वैसे हो जाते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनके सबऑर्डिनेट्स इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, काम को लेकर के पैशनेट हैं, तो वो लेज़र फेयर जैसे लीडरशिप स्टाइल को भी वहाँ अपना सकते हैं कि सबऑर्डिनेट्स खुद ही अपना काम कर लेंगे। दे आर वेल सेल्फ सफिशिएंट एंड वेल ट्रेन्ड टू डू देयर जॉब्स। तो ये आपकी कुछ पर्टिकुलर स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप होती हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।